तो लय वो चीज है कि इसकी वजह से आपका जो जिंदगी का निज़ाम है वो बहाल है। आप देखिए दमे वाले आदमी के लिए एक मसला बन जाता है, ये कोई नॉर्मल सांस तो नहीं है ना, लेकिन आप जो सांस ले रहे हैं सेहत याफ्ता आदमी, उनका एक ठिकाने से सांस जाता है और एक सांस आता है, तो ये अपनी लय से चल रहा है। ये लय आपको रात को सुकून देती है, आप आराम से सोते हैं। दमे वाला बखिलाफ दमे वाला वो नहीं सो सकता, क्यों कि लय कायम नहीं है, सांस छोटे हो गए हैं, सांस छोटे हो गए, रात लंबी है, सांस छोटे हो गए। समझ आई? तो लेकिन हर सांस सुकून से जाती है और कहती है, हर सांस ये कह रही है आते जाते, हर सांस ये कह रही है आते जाते, चलने के लिए हुजूर जल्दी कीजिए। हर सांस ये कह रही है आते जाते। ये होता है ना मुलाजिम मालिक घर बैठा हो तो दरवाजे पे आता है, कहीं जल्दी जाना हो तो कहता है घड़ी घड़ी आता है, फिर जाता है, हुजूर जरा देर हो गई है, जरा जल्दी। अल्लाह ने इंसान के जिस्म के अंदर जो निजाम है, उसका सीना, उसके अंदर सांस को खिदमत का एक मकाम दे रखा है कि आते हुए भी मुतनब्बे करती है कि मैं आ गई हूं, ये भी करम समझो उसका, उसने वापस भेज दिया है मुझे। अगर बारी रख लेता तो तुम गए थे। अरे बंदे सांस ली तो शुक्र करो, याद करो कि मैं तो निकल गई थी, फिर आ गई उसके हुक्म से। और अगर अंदर ही रह जाए फिर भी मौत, फिर उसको वो निकालता है। वो जाते जाते कहती है कि शुक्र भी करो कि बाहर मुझे निकाल रहा है, अगर अंदर ही रोक दे तो फिर भी मौत है तुम्हारी। मैं जाते जाते तो मैं कह रही हूं कि शुक्र अदा करो, और फिर ये कि जरा तैयारी भी करो कि जब आखिरी तुम्हारा सांस होगा तो इसी तरह जिस तरह मैं जा रही हूं वो आखिरी सांस भी तुम्हारा जाएगा और फिर आएगा नहीं। इसलिए चलने के लिए हुजूर जल्दी कीजिए। किबला पीर साहब, लीडर साहब, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, अब तो बड़े आप बनकर सेहतमंद और बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन आप मौत के मुंतजर रहें, किसी वक्त भी वो आ सकती है। हर सांस अलार्म है बेदार करने के लिए इंसान को। समझ आई? बाखबर करता है। तो ये लय है जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है। हाय रिदम। तो मैं क्या कह रहा था कि कुल्लुन फी फलक यसबहून, हर जिन में फलकी तैर रहा है। इल्म में, हिफ्ज में भी एक तसलसल होता है। आपको याद रखें, कोई चीज याद करें, कुरान मजीद याद करें, तो हुफ़ाज की एक लय होती है। बाज बच्चे पढ़ते हैं तो वो हिलते हैं, एक रिदम पर वो हिलते हैं, वो हिलना उनको याद करा देता है। ये मैं बड़ी पते की बातें कर रहा हूं, जहानत की बातें हैं। उनको हिलना, और अगर उस्ताद उसको रोक दे बच्चे को, हिल नहीं और सुना, वो भूल जाएगा। अब याद कर लें, जब तक वो हिलेगा तो हिलने की जो झोल है वो उसको याद रहेगी, तो उसको लोरियां देगी, लय उसको लोरी देगी, तो वो कुरान पढ़ देगा। हाफिज इसलिए, ये नया नुक्ता है, मुसल्ले पे इसलिए हाफिज ज्यादा भूलता है कि वो लोरी नहीं ले सकता।
वो लोरी नहीं ले सकता ये। वरना अगर इजाजत दी जाए, शरीयत इजाजत देती, तो जितने भूलते हैं उतने नहीं भूल सकते। और फिर मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि कुरान का हाफिज मुहाफिज, हाफिज और मुहाफिज अल्लाह है। और अल्लाह ने भी फरमाया व इन्ना लहू लहाफिजून। हाफिज अगरचे मुहाफिजत के मायने में है, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ना कोई बाहर से चीज इसमें दाखिल हो सकती है, ना अंदर से कोई खारिज कर सकता है। ना कोई लफ्ज, ना कोई नुक्ता, ना कोई जबर, ना कोई जेर, ना शद, ना जज्म। अज़्मे जज्म भी हो तो जज्म को कोई निकाल नहीं सकता। अज़्मे जज्म भी करे तो कोई जज्म निकाल नहीं सकता। और कोई शद नहीं निकाल सकता, चाहे जितनी भी शद्दो मत करे। समझ आई? तो यह है खत्म नबूवत का मफहूम जो मैंने अर्ज किया कि इस मोहर में बाद वाले में से कोई नहीं आ सकता। फरमाया लौ काना नबीयुन बादी लकाना उमर। लो हरफे शर्त कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अगर समझ आई ना? यह जरूरी नहीं है कि अब जनाब उमर जैसी सलाहियत। इस हदीस से पता चला कि फारूक आजम में क्या क्या खूबियां थी, क्या सलाहियतें थी उनमें। और एक जुमला मैं पंजाबी में पेश करना चाहता हूं। ए पानी आना ना, पानी ते दरिया जिसले जरा मठा होवे ना, पानी मिजाज नाल वहना है, सुकून नाल, इत्मीनान नाल। पिछे तुगियानी आ वंजे, तेजी आ वंजे ते उभार आ वंजे उस विच। ते कोने ते जेड़े उत्ते वट्टे पे होने ना, तराड़ा वड्डियां, एक के उन्हां नाल लगना है पोले पोले थोड़ा थोड़ा। ते जरा उच्ची जड़ी पई होवे, फिर पिछू जिसले जोश आवे उस विच और पूरी उसकी फितरत बोले, ते फिर वड्डियां वड्डियां उच्चियां जड़ियां तराड़ां ते वट्टे होने ना, उन्हां नाल हंज खैसर के ए हंज लग के ते मुड़ाना, ए हंज लग के मुड़ाना। लौ काना नबीयुन बादी लकाना उमर। फारूक आजम नबी नहीं है, लेकिन इसनिया सलाहियत ऐसियां ओ दरियावे कि जिसले अपने शबाब ते आंदा ते नबूवत ने नाल हंज खैसर मार के तले आंदा है। सलाहियतें वो दी हैं फारूक आजम को अल्लाह ने कि इस दा दरिया जिसले आंदा है ना अपने शबाब ते